नमस्कार दोस्तों अभी नवंबर 15 टू नवंबर 17 यूएसए सैन फ्रांसिस्को में एक एपेक की समिट होने वाली है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये दोस्तों एपेक बहुत ही क्रिटिकल समिट है। ये एक तरह से एक इंडिकेशन है कि अमेरिका यूएसए कितना सीरियस है इंडो पैसिफिक के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके, अपनी डिप्लोमेसी को लेके, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को लेके। और अभी तक जो बड़ी बड़ी बातें की जाती थी वो सिर्फ बातें नहीं हैं, उनका रियल मतलब भी कुछ निकलने वाला है। अभी जैसे यूजुअली पहले क्या होता था कि यूएसए की स्ट्रेटजी क्या होती थी, जब भी फॉरेन रिलेशनशिप की बात होती थी कहीं पे, तो वो बस दो फ्रंट पे रहती थी। एक मिलिट्री, दूसरा डिप्लोमेसी। मिलिट्री रिलेशनशिप में आप हथियार खरीद लो यूएसए से, और डिप्लोमेसी रिलेशनशिप में हम थोड़ा बहुत एक दूसरे को सपोर्ट कर देंगे यूएन के अंदर, या किसी और कंट्री का अगेंस्ट वोट देना है, उससे कुछ ज़्यादा होता नहीं था। इकोनॉमिक ग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं। इकोनॉमिक ग्राउंड पे ज़्यादा कोई इंटीग्रेशन यूएसए नहीं करता आया है। बट अब ये जो एपेक हो रही है, ये एक ऐसा रिफ्लेक्शन है उनकी स्ट्रेटजी में चेंज का, और जो बहुत बड़ा चेंज है दोस्तों। जो कि जियो इकोनॉमिक्स को समझता है, जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स डायनामिक्स को समझता है दोस्तों, वो ये क्लियर कट समझ जाएगा कि ये एक गेम चेंजर होने वाला है, स्पेशली इंडिया के लिए। इंडो पैसिफिक में इंडिया से बड़ा स्टेक होल्डर कोई भी नहीं है। इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा है ऑब्वियसली। तो इस समिट के अंदर यूएसए ने बहुत सारे अपने स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क बनाए हैं पॉलिसी के, इकोनॉमिक एंगल से, राइट। उन्होंने नए नए इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाए इंडिया के अंदर, यूएसए के अंदर। वे ऐसे ऐसे लॉ पास कर रहे हैं जो कि टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी के अराउंड, और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके अराउंड, उनको कैसे टाइट किया जाए। फॉर एग्जांपल चिप की वॉर चल रही है। चिप समझते हैं, जो छोटी सी एक सेमीकंडक्टर चिप लगती है हर डिवाइस के अंदर। आने वाले टाइम में दोस्तों वो चिप है सेमीकंडक्टर, वो वही काम करने वाली है जो आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले ऑयल करता था। पुराने टाइम में ऑयल पे लड़ाइयाँ हुई ना, वॉर हुई हैं, यूएसए ने इन्वेड किया कई कंट्री को। ऑयल सबसे बड़ी करेंसी होता था। आने वाले टाइम में दोस्तों चिप होने वाला है, और वो चिप की वॉर स्टार्ट हो चुकी है यूएसए और चाइना के बीच में। अब यूएसए ने कुछ लॉ पास किए हैं जिसमें स्पेसिफिक काइंड ऑफ चिप या चिप बनाने का मटेरियल या इक्विपमेंट, वो आप चाइना को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इससे चाइना को बड़ा धक्का लगने वाला है दोस्तों। अब ये एक एग्जांपल है कि बिडेन ने लॉ पास किए जिससे कि एक फार रीचिंग उसके इम्पैक्ट होने वाले हैं, दूरगामी परिणाम होने वाले हैं उसके, राइट। तो ये जो एपेक समिट हो रही है, इसके अंदर जितने भी आपस में अभी यूएसए के बहुत सारे बड़े बड़े डिप्लोमेट, एनएसए, राइट, सिक्योरिटी एडवाइजर, इकोनॉमिक एडवाइजर, सब इंडिया में बहुत बारी चक्कर काट के गए हैं। जयशंकर जी भी वहाँ पे गए हैं, कई सारे राउंड की डिस्कशन हुई है। ITU2 में हुआ है। ITU2 में इंडिया, ये इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड यूएई, ये ITU2 का पार्ट है। और फिर कुवैत के हम पार्ट हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान। तो ये सारे कंट्री पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके अंदर दोस्तों ये हमारी कोऑपरेशन नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। तो ये इंडो पैसिफिक में यूएसए के पर्सपेक्टिव से, इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत चीज़ें बहुत स्पीड से चेंज होने वाली हैं दोस्तों, राइट। अभी इसके ऊपर बिडेन की स्ट्रेटजी कैसे चेंज आ रही है, राइट, वो इंडिया पे कितना फोकस कर रहा है, ये उसका क्लियर कट रिजल्ट है अभी। और वो ऐसे रूल बना के जाने वाले हैं, बिकॉज पहले क्या होता था, ट्रीटी बनती थी। ट्रीटी क्या होता है कि आपस में एक समझौता कर लिया इंडिया यूएस ने। अब ट्रीटी दोस्तों, ऐसा ट्रीटी को कोई भी तोड़ सकता है आगे। ट्रीटी मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सन नहीं है ट्रीटी को फॉलो करना। तो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है कि भाई उसका ये आखिरी साल है, अगले साल इलेक्शन होने वाला है, तो उसकी टर्म का ये आखिरी साल है। इसमें वो ऐसे ऐसे मुआहदे पास करके जाएगा इंडिया की इंडो पैसिफिक के कॉन्टेक्स्ट में, जिसको आने वाला, अगर कल को अगर बिडेन नहीं आता है, ट्रंप आता है, तो वो भी इनको चेंज ना कर पाए। वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं है। एक बात की मैं तारीफ करूंगा, वो इंडिया और यूएसए में कॉमन है एक्चुअली, कि फॉरेन रिलेशनशिप के मामले में, फॉरेन इंटरेस्ट के मामले में, जहाँ पे कंट्री का अपने इंटरेस्ट आते हैं, चाहे वो ट्रंप आए, चाहे वो रिपब्लिकन आए, चाहे वो डेमोक्रेट आए। जैसे रिपब्लिक और डेमोक्रेट वहाँ पे दो ही पार्टी हैं, अनलाइक इंडिया जहाँ पे बहुत सारी पार्टी हैं। तो वहाँ पे कोई भी पार्टी की सरकार आई, वो इंडिया से अपने रिलेशनशिप अच्छे ही करती आई है। तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बट फिर भी
वो ट्रीटी की बजाय ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं इंडिया के साथ इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर कि आने वाला एडमिनिस्ट्रेशन अगर दूसरी पार्टी भी पावर में आती है वो उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे, उसको ख़त्म ना कर पाए। तो ये एक बड़ा ही कॉर्नर स्टोन डिसीजन होने वाला है बिदेन की फॉरेन पॉलिसी को लेके। और बिदेन इसी के सहारे, इंडो पैसिफिक के सहारे अपने आप को थोड़ा सा क्या कहते हैं अमर करना, भी हाँ मैंने ये बड़ा काम किया था फॉरेन पॉलिसी में, इसके लिए भी वो इसके लिए पूरा जोर लगा रहा है। तो दोस्तों इंडो पैसिफिक में चीज़ें बहुत स्पीड से चेंज हो रही हैं, राइट। और आने वाले टाइम में ऐसी ऐसी इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी की, नेचुरल रिसोर्सेज की यहाँ पे आने वाली हैं जो इंडिया के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम होने वाला है। तो इस डेवलपमेंट पे, इस फ्रंट पे हम नई जो एवोल्यूशन चीज़ें हो रही हैं आपके सामने हम लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। जय हिंद।